मैं इस वक्त स्कूल जाती थी। स्कूल के तमाम लड़के और असातिज़ा मेरी खूबसूरती के दीवाने थे। मेरा बड़ा भाई अपना कारोबार करता है और वो अच्छे पैसे कमाता है। हमारे घर में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मेरे भाई की उम्र 29 साल थी और उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। हम सब बहुत खुश थे, मेरी वालिदा भी बहुत खुश थी। मैं अभी बहुत छोटी थी, इसलिए मेरी शादी की तारीख भी बहुत दूर थी। हम 3 बहन भाई हैं। मैं ख़ानदान की लाडली बेटी हूँ और घर के तमाम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं इकलौती हूँ। जनवरी के पहले हफ्ते में मेरे भाई की शादी तय थी। तमाम घर वालों ने जोश व खरूश से शादी की तैयारियां की। सब ने नए कपड़े और चूड़ियां खरीदे। मैं किसी से कम नहीं थी। ये मेरे भाई की शादी थी और मैं महंगे कपड़े भी नहीं पहन सकती है। मेहंदी की तकरीब वाले दिन चचा ने आना था, लेकिन चचा पहले अपनी फैमिली के साथ आए। मेरे वालिद का एक भाई है। चचा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे अपनी बेटी समझते थे और बहुत प्यार करते थे। मैं बचपन से चचा की प्यारी हूँ। मुझे बचपन में केले बहुत पसंद थे और चचा मेरे लिए केले लाया करते थे। जब मैं स्कूल से वापस आई तो चचा ने मुझे ऊपर वाले कमरे में आराम करने को कहा। मैंने अपना बैग रखा और चचा के साथ भागी। चचा से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं देर तक चचा के पास बैठी रही। हमने बहुत बातें की। चचा ने मुझसे कहा, सानिया तुम बहुत बड़ी हो गई हो। देखो तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैंने कहा, चचा जान और आप बोल रहे हैं। इस पर चचा हंस पड़े और बोले, मैं अभी छोटा हूँ। मैंने कहा, चचा मेरे लिए केले मत लाना है। चचा ने कहा, यह भी मुमकिन है कि हम अपनी बेटी के लिए केले ना लाएं। तो मैंने कहा, फिर मुझे दे दो। इसने कहा, हाँ अब्बा जान, और फिर उसने केले का थैला निकाला और मुझे एक केला दिया। मैंने कहा, चचा मुझे सारे केले चाहिए। चचा बोले, जल्दी क्या है, ये सब आपके लिए हैं, लेकिन अगर मैं अब आपको सारे केले दे दूं तो आप उन्हें मारकर मुझे दोबारा परेशान कर देंगे। मैं नीचे किचन में गई और चचा के लिए एक अच्छी कॉफ़ी बनाई। मैंने चचा को कॉफ़ी पेश की और कहा, इजाज़त दें, मुझे स्कूल का काम करना है। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। शाम को जब मेरे वालिदैन और भाई घर आए तो हम सब ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद अब्बा और चचा ने देर तक बातें की और पुरानी यादें ताज़ा की। मुझे स्कूल का बहुत सा काम करना पड़ा, तो मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 1 बज रहे थे और मैं अभी भी अपने स्कूल का काम कर रही थी। मैं अपने कमरे में आज़ाद घूम रही थी क्योंकि मुझे मालूम था कि यह मेरा कमरा है और यहाँ कोई बगैर इजाज़त के अंदर नहीं आएगा। मैंने हल्का सा लिबास पहना हुआ था और मेरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी कि मुझे पता भी ना चला कि कब चचा कमरे में आ गए। मैं समझ गई। मैंने जल्दी से अपना लिबास ठीक किया और पूछा, तुम कब आए हो? इसने कहा, आधा घंटा हो गया है। मैंने कहा, ठीक है। मुझे चचा का यह तरीका पसंद नहीं आया। वो मेरे चचा थे, लेकिन जिस तरह वो मेरी तरफ देख रहे थे मुझे शक हुआ। चचा ने मुझसे कहा, मुझे आपकी बनाई हुई कॉफ़ी पीने का दिल करता है। मैं चचा के लिए गर्म कॉफ़ी लाई हूँ। इसने कॉफ़ी पी और मेरी तरफ देखते हुए कहा, आपकी बनाई हुई कॉफ़ी पीकर मुझे बहुत सुकून मिला, और रास्ते में एक केला दे दिया। अब चचा ने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब हो गए। एक दिन चचा ने मुझसे पूछा, शादी का क्या इरादा है? मैंने कहा कि पढ़कर अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊंगी तो शादी कर लूंगी। मैं भी शादी करूंगी। इसने कहा, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बताओ, मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करूंगा। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। चचा ने हंसने के बाद कहा और मुझे समझाने लगे और बोले, मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरी प्यारी गुड़िया हो। मैंने जवाब नहीं दिया। चचा मेरे साथ लेट गए। वो मुझसे मुआफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैं नाराज़ थी। चचा ने कहा कि पूरा केला ले लो। ये सुनते ही मेरे साथ T20 मैच खेला, लेकिन केले की नीयत भी ख़राब हो गई। फिर चचा ने मेरा गुलाब पकड़ा और मैं मज़े लेने लगी। मैंने कहा, चचा ये क्या है? चचा ने कहा कि ये तुम्हारा हक है। फिर चचा ने 11 इंच निकाला तो मुँह में पानी आ गया। मैंने कहा, चचा क्या मैं उसे छू सकती हूँ? चचा ने कहा, हाँ हाँ, इसे छू। फिर मैंने इसे छूते हुए मुँह में ले लिया और जब मैंने अपना सामान निकाला तो चचा ने भी इसे चाट लिया। मैं लुत्फ़अंदोज़ होने लगी और फिर चचा का 11 इंच का सामान उनकी कुर्बानी पर गिरने लगा और फिर उसने इसे हाथ से पकड़कर कुर्बानी के अंदर दे दिया और फिर पटक पटक की आवाज़ें आने लगी। इस तरह 10 मिनट के बाद मेरा और चचा का पानी निकल आया। मैं हर हफ्ते चचा के साथ ऐसा करती हूँ। अगर ये मेरे मेहरबान चचा ना होते तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा भी ना होता।